दोस्तों, रोज़ की तरह अन्वेषण ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के शुभ पंचांग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का पंचांग आज 17 जुलाई 2024 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार का दिन एकादशी दोस्तों बुधवार रात 9:03 तक और आज ही के दिन दोस्तों पूरा दिन पूरी रात पार करके गुरुवार सुबह 6:13 तक शुक्ल पक्ष योग रहेगा। आज दोस्तों देवशयनी एकादशी व्रत का पुण्य दिन है। बुधवार को यह व्रत रखा जाएगा। आज अनुराधा नक्षत्र का योग और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों आज अभिजीत मुहूर्त पूरे दिन, राहु काल के समय को छोड़ के पूरे दिन अभिजीत मुहूर्त है। और आज का अमृत काल दोस्तों 4:22 से 6:21 तक और ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:19 से 5:07 तक। आज के राहु काल की बात करें तो आज राहु काल दोस्तों 12:27 से 2:10 तक। शाम को दोस्तों किसी प्रकार के इस दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय 5:34 पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त 7:20 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का सूक्ष्म स्वरूप है। आज दोस्तों देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व इसका माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस प्रकार के प्रमाण हैं कि दोस्तों इसी दिन सृष्टि का संचार हुआ था और सृष्टि के संचार का कार्यभार शिव जी को सौंपा गया था और स्वयं 4 माह के लिए विष्णु भगवान जो है योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागृत होने के बाद जागृत हो जाते हैं और इस दिन एकादशी व्रत लक्ष्मी व विष्णु भगवान को समर्पित है। और देव उठनी एकादशी को विष्णु भगवान अपने स्वरूप में पूर्ण रूप में आ जाते हैं। इसीलिए इस दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन दोस्तों यही फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार के विधान हमारे सृष्टि के सृजन के साथ हमारे शास्त्रों में निहित है। स्नान ध्यान के बाद आज दोस्तों पीले वस्त्र धारण करके प्रभु को पीले वस्त्र अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। एकादशी का संकल्प लेना चाहिए और धन अनाज और वस्त्र का दान जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उन लोगों को इस प्रकार की चीज़ों का दान करके भगवान को स्मरण करना चाहिए। और विष्णु भगवान की पूजा में पीले फलों का भोग लगाया जाता है और चना का भोग लगाया जाता है। पीले पुष्पों से भगवान को
की पूजा की जाती है और पीला चंदन भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार जागृति की इस संसार की दोस्तों को जागृत करने के लिए और पालनहार के रूप में भगवान विष्णु अपने 4 महीनों के देजो क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद वह अपने अवतार में आ जाते हैं। इस प्रकार का विधान हमारे शास्त्रों में है। इसीलिए इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करना बहुत ही शुभ कारक है, मंगलकारी है। भगवान को याद करना चाहिए और व्रत उपासना ध्यान करके अपने जीवन को मंगलकारी बनाना चाहिए। इस दिन का व्रत बहुत ही मायने रखता है। जीवन में शांति का आभास होता है और अनेक प्रकार की शुभ सुचिता का संचार करके हमारे अंतःकरण में कोई भी अगर किसी प्रकार की रोग शोक दुख और परेशानियां होती हैं उनका अंत होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान कहता है। दोस्तों, आज बुधवार की प्रकृति चौर व सौम्य मानी जाती है। बुधवार का दिन है। ज्योतिष विद्या के अनुसार भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा करने का भी आज विधान है। बुधवार को दोस्तों इस प्रकार का विधान माना गया है कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं, कमज़ोर मस्तिष्क वाले हैं, जिनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उन लोगों को बुधवार का व्रत करके भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। उससे हमारे जीवन में चेतना का संचार होता है। बुधवार को जो भी जातक जन्म लेते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और जिन जातकों के मस्तिष्क में किसी प्रकार की कमी होती है, परेशानी होती है, तो बुधवार का और गणेश जी का व्रत रखने से उनके मानसिक स्तर में परिवर्तन आता है। बुधवार को जन्मे जो भी जातक हैं वह काफ़ी होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और इनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और मधुर वाणी उनके अंतःकरण में हमेशा विद्यमान रहती है। गणित है, इस प्रकार की विद्याओं में वह बड़े, जैसे तर्क वितर्क है और इस प्रकार की विद्याओं में वह बहुत ही प्रखर होते हैं। तो भगवान गणेश जी और बुधवार को भगवान बुध और गणेश जी की पूजा करने का श्रेय यही है कि इस दिन भगवान गणेश जी को पार्वती माता ने जन्म दिया था। ऐसे जन्म के अवसर पर बुधदेव का कैलाश पर्वत पर जाना और गणेश जी का जन्म लेना, तो दोनों भावों से मंगल कामना की याचना करते हुए गणेश जी का ध्यान लगा करके इस दिन गणेशोत्सव के अवसर पर बुधवार का दिन माना जाता है। गणेश जी को पार्वती ने इस दिन जन्म दिया था और बुधवार को पूजा व्रत ध्यान आराधना से हमारी बुद्धि में तीक्ष्णता आती है और संचार और हमारे सुचिता के भाव हमारे अंतःकरण में व्याप्त होते हैं। कौशल और बुद्धिमत्ता से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में देवताओं के पूज्य माने गए हैं और मानव जीवन में यापन करने पर प्रत्येक मानव प्रत्येक धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में खास तौर से दोस्तों भगवान गणेश जी का पूजन सबसे प्रथम किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके माता पिता को खुश किया और अनेक प्रकार के
सांसारिक शुचिता के भावनाओं का संचार करके देवों के पूज्य माने गए। और गणेश जी का वाहन मूषक है, जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगा करके जो है सबसे पहले शिव जी के सामने उपस्थित हुए। तो सारे देवों ने इस प्रकार का प्रसंग किया कि जो इस ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगाएगा, तो भगवान गणेश जी इसमें प्रथम पूज्य के रूप में इसलिए माने जाते हैं। सबने सहमति व्यक्त की। और गणेश जी के पूजन का दोस्तों ओम गणपति नमः का जाप करना चाहिए और गणेश चालीसा का पाठ करके गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमारे देश के कोने कोने में भगवान गणेश जी का पूजन सनातन धर्म और हिंदू धर्म में बहुत ही प्रथम पूज्य के रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है, मोदकों का भोग लगाया जाता है, दुर्वा अर्पण की जाती है, पंचामृत अर्पण किया जाता है, गणेश जी का स्नान किया जाता है। और चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन होता है। हमारे दक्षिण भारत में 10 दिन का यह त्यौहार के रूप में गणेश पूजा की जाती है और अंत में गणेश जी को नदी में प्रवाहित करके प्रत्येक वर्ष दोस्तों इस प्रकार के विधान हैं। और गणेश जी का पूरा श्रद्धा के साथ, मान सम्मान के साथ और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए गणेश जी हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए प्रथम पूज्य के रूप में माने गए हैं। भगवान शिव ने भी गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में माना। हमारे घरों में किसी प्रकार के भी मंगल कार्य होते हैं, उन कार्यों में गणेश जी का पूजन सबसे पहले, सभी देवताओं, कोई भी देवता का हम पूजन करते हैं, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना बहुत आवश्यक है। तभी हमारे जो दुखों को हरने वाले हैं, सुखों की प्राप्ति के द्योतक हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करके और लड्डुओं का भोग लगा करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है। ये विधान हमारे गणेश भगवान की पूजा का विधान है। और इसीलिए दोस्तों हम अपने जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रामचरितमानस की प्रसंग के अनुसार दोस्तों पूरे 6 कांड का अध्ययन करते करते हम उत्तरकांड में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तरकांड में ज़्यादातर कलयुग की प्रभावों का वर्णन है। तुलसीदास ने कलयुग के अनेक प्रभावों का वर्णन किया है। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने से पहले वह हनुमान जी को, भरत जी को सूचित करने के लिए हनुमान जी को संदेशक के रूप में भेजते हैं। और भरत जी अनेक प्रकार से परेशान होते हैं, वह दुखी होते हैं कि रामचंद्र जी अभी तक नहीं पहुँचे, क्योंकि रघुकुल की मर्यादा के अनुकूल और दशरथ जी के संकल्पों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास के तुरंत बाद अयोध्या लौटकर प्रजा की सेवा करेंगे और राजगद्दी संभालेंगे। तो भरत जी को अनेक प्रकार के चिंता हो रही थी, अपने मन में अनेक प्रकार के भाव सोच रहे थे। और दूसरा ये प्रतिज्ञा यही थी दोस्तों, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के समाप्त होने के तुरंत बाद अगर अगले दिन अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भरत जी को जिंदा नहीं पाएंगे। इस प्रकार के संकल्प भावों का, इस प्रकार के भावों को संचित करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने संकल्प व्रत को पूरा करते हुए बिना एक दिन बिताए, रावण पर विजय प्राप्त करने के बिना कोई दिन भी बिताए, सीधे अयोध्या में पुष्पक विमान में बैठ कर के अयोध्या को आए
अनेक जगहों पर, चित्रकूट पर, गंगा नदी में, जमुना नदी में और अंततो गत्वा त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया। और त्रिवेणी से ही दोस्तों उन्होंने हनुमान जी को, भरत जी को सूचित करने के लिए और वहाँ की प्रजा को सूचित करने के लिए भेजा। तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में, वेश धारण करके भरत जी के पास पहुँचे और भरत जी बहुत ही परेशान थे, व्यथा में थे। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी त्रिवेणी पर पहुँचते हैं, अनेक प्रकार के शुभ शकुनों का भाव, प्रकृति के भाव, प्राणियों के भाव और मानव चेतना में इस प्रकार के भावों का संचार मिल रहा था। तो रहा एक दिन अवधि करो अति आदरपुर लोग, जहाँ तहाँ सोचिए नारी न रहो कृष्ण राम जी। तो श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया था। और तो नगर के लोग बहुत आतुर थे, अधीर थे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरा एकटक नज़र से देखे हुए थे। तो राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि रामचंद्र जी कब आएंगे, अभी तक क्यों नहीं आए। तो दोस्तों जब अति आवश्यक कार्य होता है तो अगर कोई थोड़ा भी विलंब करता है तो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का सृजन होता है। हम अच्छाई बुराई दोनों तरीके से उस प्रसंग को सोचते हैं, विचारते हैं। एक तरफ से दोस्तों सगुन हो सुंदर सकलो मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चौंके। तो इतने में ही सब सुंदर सगुनों की बरसात होने लगी और सबके मन प्रसन्न हो गए और नगर में चारों ओर रमणीय हो गया नगर। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश जहाँ होगा वहाँ अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हो जाएगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ भी निवास करेंगे, जहाँ उनके पद चिन्ह चलेंगे, जहाँ उनका स्वरूप रहेगा, वही अवध का जैसा वातावरण हमें वहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आवागमन के स्वरूप में पूरा वृत्तांत और वातावरण परिवर्तित हो रहा है। कौशल्यादि मातु स्वभाव मन आनंद अस होई, आय सुप्रभु श्री अनुज कहा न चाहत सब। तब कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी से प्रभु राम जी आ गए हैं। इस प्रकार की इंट्यूशन उनके अंतःकरण में होता है, इस प्रकार की बातों को वह सोच रहे हैं, उनको इस प्रकार का एहसास हो रहा था। जब शुभ शकुन होते हैं, अच्छी सूचना मिलने वाली होती है, तो उसके कुछ भाव ऐसे हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। रह्यो एक दिन अवधि अधारा, समुझल मन दुख भयों अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आऊँ, जनि कुटिल की धूम वही बिसराओ। तब प्राणों की आधार रूप अवधि का एक भी दिन शेष रह गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जो सभी के प्राणों के आधार हैं, मात्र एक दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख के भाव प्रकट हुए। क्या कारण हुआ कि नाथ अभी तक नहीं आए और प्रभु के कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया, इस प्रकार के भाव। तब मैंने कहा दोस्तों, जब कभी भी कोई शुभ कार्य होता है, जब किसी की प्रतीक्षा होती है, अगर प्रतीक्षा में विलम्ब हो जाता है तो उस विलम्ब के कारणों को ढूंढने के लिए हम अनेक प्रकार के विचार हमारे अंतःकरण में, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विचार हमारे अंतःकरण में आते हैं। तो अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम बरारूं। तब भरत जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसे शुभ अवसर पर अगर एक दिन मात्र रह गया, अगर रामचंद्र जी नहीं पहुँचते हैं
तो उनके अंतर्गण में बात रही थी, मेरे से तो भरत ही अच्छे हैं, जो रात दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में रहते हैं। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना। और परमात्मा ने जो है भगवान रामचंद्र ने, यानी मुझे कभी मतलब मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, और इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं दिया, कभी भी अपने सानिध्य में मेरे को लेने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि रामचंद्र जी को भरत जी से इतनी अपेक्षाएं थी और वह उनकी गंभीरता को समझते थे, और राजयोग में और प्रजा की रक्षा करने के लिए राम के स्वरूप भी भरत का के आदर्श थे। इसीलिए भरत को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हमेशा प्रिय लगते थे, और वह भले ही साथ में ना रहें लेकिन फिर भी उनके अंतःकरण में उनके प्रति अपार स्नेह और दुलार था। तब भरत जी अनेक प्रकार की इस प्रकार की सुचिता को सोचते हुए कहते हैं कि मेरे से तो लक्ष्मण ही भाग्यशाली है, जो रात दिन भगवान की शरण में रहते हैं, उनके सामने में रहते हैं, और मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, और इसी से नाथ मुझे साथ नहीं लेते हैं, मेरे को अपने साथ नहीं रखते हैं। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलम सदकोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मधुर भाव। तो बात भी ठीक है दोस्तों, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार या छुटकारा नहीं हो सकता है, क्योंकि आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते हैं, वह अवगुणों को कभी नहीं अपने अंतःकरण में रखते हैं। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव हैं। मोरे जीव भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सुगुन शुभ होई, बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समान। तो ऐसे मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है, मुझे अंतःकरण से इस प्रकार का मेरी भावना ऐसी कहती हैं, ऐसा कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी अवश्य ही ससमय यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि मुझे सगुण जो शुभ सगुण हो रहते हैं, शुभता हमारे अंतःकरण में इस प्रकार की विराजमान हो रही है। अवधि बीत जाने पर भी यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। अगर समय के रहते रहते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नहीं आते, उनके आने की खबर नहीं आती है, तो मैं जो है मेरा तो शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा शुभ सगुण को इस प्रकार के कहते हैं। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गए मदन। तो श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, ये हमारे जीवन के सबसे बड़े परिमाण होते हैं। जब हमें किसी के प्रति श्रद्धा होती है, भक्ति होती है और विश्वास होता है, तो हमारे विश्वास की धारा हमारे अंतःकरण में जगती है, उत्पन्न होती है। उसी विश्वास के परिणाम स्वरूप भरत जी ने जैसे ही इस प्रकार के भावों को प्रकट किया था, तो श्री रामचंद्र जी विरह समुद्र में, जब श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी डूब गए थे, तो उसी समय पवन पुत्र हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण करके इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई। जैसे कहते हैं दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा। जो आदमी नदी में डूब रहा हो, कुछ अगर एक तिनका भी मिल जाए, वो भी उसका सहारा बन जाता है। इसी प्रकार के भाव भरत जी के अंतःकरण में जैसे ही हनुमान वहाँ पहुँचते हैं ब्राह्मण वेश में, तो शुभ शकुनों का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। बैठे देख कुशासनो, जटा मुकुट कुशगा। भरत जी का चित्रण देखिए किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन अयोध्या में कर रहे हैं। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए और सन्यासी रूप में
राम राम रघुपति जपते हुए सुंदर से आसन में कुश के आसन में बैठा हुआ देखा। कमल के समान जिनके नेत्र हैं, तो उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और कुश के आसन पर बैठे हनुमान जी को देखते हैं। तो ये दोस्तों श्रद्धा हमारे जीवन की श्रद्धा है, विश्वास है। तो अब भरत जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जो सच्चे भाव थे उनका संचार हुआ। तो भाव और भक्ति दोस्तों हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो प्रभु की उपासना अगर हम सच्चे स्वरूप में करते हैं तो उपासना के लिए दोस्तों विद्वानों द्वारा ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग व कर्म मार्ग बताए हैं। तो इन मार्गों का अगर भरत जी में इन मार्गों का पूर्ण रूप से समाहित ये मार्ग थे। ज्ञान मार्ग था, भक्ति मार्ग था और कर्म मार्ग था। तो एक साधारण साधक किस प्रकार उपासना करे कि वह प्रभु के निकट पहुंच सके, और इसके लिए शास्त्रों में कुछ सुझाव बताए गए हैं, कुछ उपाय बताए गए हैं। रामचरितमानस में भरत जी उदार चरित्र के मानव थे और आज्ञा का पालन करने वाले थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आदर्श के स्वरूप थे। तो दोस्तों मानव जीवन में सर्वप्रथम हमारे जीवन में अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। तो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म अर्थात अहिंसा परम धर्म है। मन, वचन और कर्म से किसी के प्राणों के प्रति बैर भाव न रखना व प्राणियों से प्रेम रखना, यही मानवता का सबसे बड़ा आभूषण है। दूसरा उपाय है दोस्तों इंद्रिय निग्रह, अर्थात जिसका अर्थ है मन को वश में रखते हुए विषय शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है में आसक्त न होना। तो इन सब विचारों से, इन सब भावों से भरत जी ने जिस प्रकार से 14 साल के वनवास के दौरान अयोध्या के राज्य को संभाला, तो चंचल इंद्रियों को वश में करके और जितेंद्रियों को वश में करना, और तीसरा मार्ग है प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखते हुए उनके दुखों को दूर करने के प्रयास करना। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी ने दोनों ने किया। चौथा मार्ग दोस्तों हमारे जीवन का क्षमा है, प्रभु की उपासना करने का। कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर लोग होते हैं, क्षमा करना उनका भूषण होता है। अर्थात क्षमा वीरों की शोभा है। हमें क्षमाशील बनना चाहिए। और इसके अलावा मार्ग है दोस्तों ज्ञान। गीता में कहा गया है कि ज्ञान न ही ज्ञानेन सदसौ पवित्र ही विद्यते, न ही ज्ञानेन सदसं पवित्र मही विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला और कोई भी अन्य साधन नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 साल का वनवास और भरत द्वारा 14 वर्ष तक अयोध्या के सुशासन को चलाए रखना। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, इस बात की उक्ति को चरितार्थ करता है। हमें अपने जीवन में ज्ञान ज्योति जलाकर सत्य असत्य, धर्म अधर्म
पाप पुण्य, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक जागृत करना चाहिए। यही विवेक मैंने ज़्यादा दोस्तों भगवान राम जी और भरत जी ने अपने जीवन का वृतांत बनाया। इसके अलावा मार्ग है दोस्तों पवित्रता। पवित्रता या शौच दो प्रकार की होती हैं, बाह्य और आंतरिक। तो जल आदि से शरीर और वस्तुओं को तथा सत्य से मन की बुद्धि की स्वच्छता होती है। तो जीवात्मा दोस्तों ब्रह्म विद्या और तप से तथा बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान मार्ग है, जिसका अर्थ है कि मन का विषयों से रहित हो जाना, किसी प्रकार की इंद्रियों में गलत प्रकार के भावों को न रखना। ध्यान की अवस्था का नाम समाधि है। हमें अष्टांग योग में दोस्तों यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याचार है, धारणा है और ध्यान से समाधि में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। यही प्रयास भरत जी ने अपने जीवन में किया। इसके बाद दोस्तों सत्य कहा गया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म इस संसार का नहीं है। मानव धर्म में सत्यता ही सबसे बड़ा धर्म है और झूठ से बढ़कर कोई पाप इस संसार में नहीं है। आप कोई भी कार्य करो, लेकिन सबसे खराब कार्य झूठ बोलना है, जो स्वयं के अस्तित्व के भिन्नता के साथ दूसरों के व्यक्तित्व को भी अवहेलना का पात्र बनाने का कार्य करता है, झूठ। तो सत्य स्वर्ग प्राप्ति की सीढ़ी का मार्ग है और अहिंसा से लेकर सत्य तक दोस्तों इस प्रकार के जो मार्ग हमारे जीवन में सच्चे मार्गों का अनुसरण करना है, इस पर चलकर हम अपने जीवन को आकर्षक बनाते हुए, भरत जी ने अपने जीवन को आकर्षक बनाते हुए ईश्वर की सच्ची उपासना करके अपने भाई के प्रति जिस प्रकार के विचारों का संचार किया और सत्यनिष्ठ होकर के जिस प्रकार से अयोध्या 14 वर्ष तक अयोध्या में अपने भाई और पिताजी की आज्ञा का पूर्ण सहर्ष अद्यतन उसका निर्वहन करते हुए अपने जीवन को चरितार्थ किया। अंततोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्राप्ति उनको हुई, जो वह चाहते थे वह होगा। आज के प्रसंग में दोस्तों जो रामचरितमानस के अनुसार 2 कल के प्रसंग में मैंने आपको बताया और उसका गूढ़ार्थ रहस्य भी बताया कि कितने प्रकार के हमारे 8 प्रकार के जो हमारे धर्म की नीति है उसको हम किस प्रकार से निभाएं, यही भरत जी ने निभाए थे। देखत हनुमान अति हर्षहूँ, पुलक गात लोचन जल बरसहूँ, मन महूँ बहुत भांति सुगमानी, बोलहूँ सुवर्ण सुधा सम्मानी। तब भरत जी ने जब उन्हें देखते ही हनुमान जी को अत्यंत हर्षित हुए देखा, उनका शरीर पुलकायमान हो गया और मन महा बहुत भांति सुगमानी और नेत्रों में लोचन जल बरसहूँ और उनके नेत्रों से जल बरसने लगा, अर्थात आंसू आने लगे, प्रेम के आंसू आने लगे और निरंतर वे कहने लगे मन में बहुत भांति सुखमानी, मन में बहुत प्रकार से सुख की अनुभूति का, सुख का एहसास करके कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। क्या बोले? जास बिरह सोचऊँ दिन राति, रटऊँ निरंतर गुणगन पाती, रघुकुल तिलक सुदन सुखदाता, आयों कुशल देव मुनि चाता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, हनुमान जी ने इस प्रकार से कहा कि जिनके विरह में आप रात दिन सोच करते हैं
भूलते रहते हैं, उनमें निमग्न रहते हैं, उनकी चिंता करते हैं, जिनके गुण समूह से की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हर समय आप उनका ही ध्यान लगाए रहते हैं। वही रघुकुल के तिलक, मन महा बहुत भांति सुख बानी, बोले सुमन सुदास। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। तो रघुकुल के तिलक जो हैं सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों की जो रक्षा करने वाले हैं। आयुषों कुशल देव मुनि प्राता। श्री रामचंद्र जी सकुशल आ गए हैं। इस प्रकार के कुशल को प्रसाद को खा करके जिस प्रकार हम हमारे अंतःकरण में भगवानों के प्रति अपार मन वचन और कर्म से हमको आसक्ति होती है, वही भरत जी के चिंतन में होने लगा। रिपु रणजीत सुदसुर गावत, सीता सहित अनुप्रभ आवत, सुनत वचन बिसरी सब दुखा। ऐसे वचनों को सुन करके सारे जो दुख हैं वह दूर हो गए। तृषावंत जिमि माय पियोसा। रिपु न जीत सुजस सुर गावत, शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। सीता सहित अनुप्रभ आवत और सुनत वचन बिसरी सुख दुखा। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं, कीर्ति गा रहे हैं, उनका ध्यान लगा रहे हैं, उनके ध्यान में निमग्न हो रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, सब प्रकार से सुख का अनुभव कर रहे हैं। वे वचन सुनते ही भरत जी सारे दुखों को भूल गए। यानी सुनत वचन बिसरी सब दुखा और तृषावंत जिम्मे पाए बेहोशा। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को हमेशा के लिए भूल जाता है, जन्म जन्मांतर के लिए भूल जाता है, उसी प्रकार भरत जी का अपने जीवन के जो कष्टों जिस प्रकार का वो एहसास कर रहे थे, वह उनके जीवन का एक लक्ष्य बन गया। अपने लक्ष्य में सफल हो गए, अपने संकल्प में परिपूर्णित हो गए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कभी हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधान। तब भरत जी को जब हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आते हैं और तब उनको संशय होता है कि सूचना तो मुझे मिल गई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आ गए हैं सीता और लक्ष्मण सहित, लेकिन भरत जी ने उनसे पूछा हनुमान जी से कि तुम कौन हो, क्योंकि उन्होंने अपना रूप परिवर्तन किया था, वेश परिवर्तन किया था। किसी को भी एहसास न हो कि इस प्रकार से रामचंद्र जी आ रहे हैं, क्योंकि कोई बातें दोस्तों अंत तक गुप्त रहनी चाहिए। रहस्य कुछ गुप्त रहते हैं। इस संसार में सभी चीज़ जो परमात्मा कुछ चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। को तुम तात कहाँ ते आए, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, मोहि परम प्रिय वचन सुनाई। जो तुमने मुझको ये परम प्रिय हृदय को अत्यंत आनंद देने वाले जो वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा मार सुत में कभी हनुमाना। हनुमान ने कहा हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है और नाम मोर सुन कृपा निधाना, मेरा नाम हनुमान है। इस प्रकार से भरत जी को सूचना दे करके ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी आए थे। उन्होंने अपने पूरे भाव कहे। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटऊँ उठी सादर। मिलत प्रेम ने हृदय समाना, नयन सुवन पुलकित गाना। तब दोनों मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का हमेशा के लिए दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनके सानिध्य में रहता हूँ। और सुनत भरत भेटऊँ उठी सादर। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी को गले लगाकर मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं। अपार हर्ष की अनुभूति होती है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा दृष्टि बरसती है। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। मिलते समय प्रेम हृदय में इस प्रकार का प्रेम उमड़ता है जो हमारे पूरा शरीर पुलकायमान हो जाता है।
और स्वर्ण नयन नयन पुलकित गाता, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं की का जल भरने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तो इस प्रकार से पुलकायमान शरीर में इस प्रकार के प्रेम के भावों का संचार हुआ। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त इस संसार के भवबंधन के और अनेक प्रकार के समस्त दुख मेरे समाप्त हो गए हैं। और मिले आज मोहि राम प्रीते, दुखों का अंत हो गया है और तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए हैं, तुम्हारे स्वरूप में मुझे मिल गए हैं। और बार बार बूझी कुशलाता। तब भरत जी ने बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कुशल पूछी और कहा कि तू कहो देव कहा सुन भ्राता। हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद बदले में तुम्हें क्या मैं दूं, क्या तुमको समर्पित करूं, क्या तुम्हारी सेवा करूं और क्या आपके लिए मैं क्या भाव व्यक्त करूं। इस प्रकार के भावों को भरत जी ने हनुमान जी से कहा। यही संदेश सरी जग माही, करि विचार देखूं कुछ नाही। नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनाए हूँ। तब इस संदेश के समान शुभ संदेश जो होता है, अनेकों सालों से जो प्रतीक्षा थी वह प्रतीक्षा आज पूरी हो गई, वह संकल्प हमारा संपूर्ण हो गया। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मात्र प्रेम और स्नेह है। और नाहिनताद उरिन में तो ही, मैं यह विचार कर देख लिया है, अपने मन में विचार कर देख लिया, इस संसार में हिताद में तुमसे किसी प्रकार भी वर्णन नहीं हो सकता। शुभ कभी कभी दोस्तों हमारे जीवन में इस प्रकार के वृतांत आते हैं, प्रसंग आते हैं। हम अपने जीवन में बहुत ही आतुर रहते हैं, परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। ऐसी विषमता में जब कोई भी हमारा सहायक बनता है, हमको हमारी परेशानियों को दूर करता है, हमारे जीवन को कृतार्थ करता है, तो वह उसका हमेशा के लिए ऋणी बन जाता है। और तब मुझे प्रभु का चैत्र हाल सुनाओ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी किस रूप में हैं। तब हनुमंत नाय पद राखा माथा, कही सकल रघुपति गुण माथा। कहूँ कपि कबहूँ कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाही। तब उन्होंने कहा कि तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर उनको प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी की सभी गुणगाथा और जो भी उनका प्रसंग था और संपूर्ण रूप से वृतांत भरत जी ने पूछा कि हनुमान कहो कृपालु, स्वामी श्री रामचंद्र जी अभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं या नहीं करते हैं, सेवक की तरह याद करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरत कर्यो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कवि पुलकित तन चरणित पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो काहे न होय विनीत। परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरत करो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं या नहीं करते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित होकर शरीर और चारों उनके चरणों में गिर जाते हैं। सुनि भरत वचन विनीत, अति कवि पुलकित तन चरण पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुणगण कहत, जग अग जगन्नाथ जो। और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी है, इस संसार के भवसागर के परमात्मा हैं, वे रघुबीर अपने इसी मुख से जिन समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुण के समुद्र क्यों न। तो भरत जी भी समुद्र के समान धीर थे, बहुत ही गंभीर थे और मर्यादा के अनुकूल थे। मर्यादा के नियमों का हमेशा अनुसरण करते थे। राम प्राण प्रिय नाथ तुमो, सत्य वचन ममतात। पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष ने हृदय सुना। तब हनुमान जी ने मन वचन और कर्म अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ कहा कि हे ना राम प्राण प्रिय नाथ तुमो, आप श्री राम जी की प्राणों के समान प्रिय हैं।
रात दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आपका स्मरण करते हैं। और सत्य वचन ममता और हिता, मेरा यह वचन सत्य है। सत्य में सत्य सबसे बड़ा होता है। पुण्य पुण्य मिला तो भरत सुनी, यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय से हर्ष समाता नहीं है उनके अंतःकरण में, हृदय में मन अपार संतोष की अनुभूति होती है, सुख का अनुभव होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम और भरत जी के अंतःकरण में दोनों का दिल एक समान था। दोनों में आत्मा और परमात्मा का जिस प्रकार से मिलन होता है, उसी का भरत और राम जी का चरित्र था। उनके स्वभाव में नम्रता थी, विनम्रता थी, गंभीरता थी, आदर्श थे, मर्यादा के अनुकूल कार्य करते थे, अपने संस्कारों के अनुकूल कार्य करने की उनमें क्षमता थी। ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और भरत जी का चित्रण हमारे जीवन में, इस सृष्टि में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनकी आदर्श और मान सम्मान भरत और राम जैसे भाई संसार में एक ऐतिहासिक मानक के रूप में, प्रेरणा के स्रोत के सबसे बड़े स्वरूप हैं। आज भी दोस्तों कहीं पर भी इस प्रकार के विचारों का सृजन किया जाता है, इस प्रकार के भाव ला जाते हैं, तो भरत और राम जैसे भाई नहीं मिला हूँ कहीं, भरत सम भाई, भरत के समान भाई इस संसार में न कहीं पैदा होगा, न हुआ है, न होने वाला है। तो संसार की सृष्टि की मर्यादा को हमेशा के लिए सजाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी और भरत जी का जो प्रेम था, जो भ्रातृत्व का प्रेम था, वो इस संसार में हमेशा के लिए वरदान के रूप में, प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए प्रेरणा के रूप में हमेशा उनके भावों से, उनके गुणों से, उनके स्नेह से, उनकी भक्ति से, आपसी प्रेम की जो धारा उनके अंदर बहती है, वही भाव हमारे समाज में हमेशा अगर व्याप्त होंगे, इस प्रकार के भाव हमारे हर एक भाई भाई के अंतर्गण में आएंगे, तो निश्चित ही हम एक दिन साकारता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वास्तविकता का प्रसाद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, प्रेम का प्रसंग दोनों तरह से होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत जी का अंतःकरण जो है एक था, धीर बुद्धि के थे और मान सम्मान मर्यादा की नीति को जानते थे। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। दोनों कटिबद्ध थे, संकल्पों के बड़े पूर्ण पुजारी थे और मान मर्यादा के और आदर्शों के सम्मान के रूप में भारत जैसी धरती पर जिनका जन्म हुआ है, वह हमेशा के लिए संसार में सोने के अक्षरों में भरत और राम के प्रेम के भावों का सृजन होता रहेगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आपके आज के प्रसंग में भरत और राम के प्रति जो स्नेह के भाव रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर अवतरित होते हैं, उनका संपूर्ण विवरण जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है, वह हमारे लिए हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे।